सकता है आयरन मैन के नाम पर। अपने देश में भी एक अपना आयरन मैन। इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ कि जब 562 अंग्रेज़ यहाँ से निकले तो जो देश को अलग अलग भूगोलों में बांटा था ना, 562 रियासतें बनी थी, इसको एक करना वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है, उसमें मैं अपनी कविता सुनूँ, तब ध्यान देंगे। तो सुनने को तैयार है सब लोग? ठीक है, तो ध्यान से सुनना थोड़ा कि गोरों ने जब घायल करके भारत के भूगोल दिया, गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, वीर प्रसुता वसुधा ने तब पुरुष अनमोल किया। जिसने माँ को द्रवित देख संकल्पों को ठाना है, बिखरे माला के मोती को सब एक सूत्र में लाना है, चिंतन करके पत्र लिखा। जब पत्र भेजा गया था सभी रजवाड़ों को कि चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था, वो पत्र नहीं ऐसा लगता है अश्वमेध का घोड़ा था। जैसा हर रजवाड़े चिट्ठी खोल रहे थे, अक्षर अक्षर लौह पुरुष का पौरुष बोल रहे थे। इस मिले पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी लाज बचा लो, वरना दुश्मनों झेलने का मंतव्य बना लो। समझ रहे हो? तो सोचो जिस दिन भारत में 500 देश बनेंगे, कितनी सीमाएं होंगी और कितने यहाँ नरेश बनेंगे। तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होगी, किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होगी। और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्रन जाओगे, तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा लगवाओगे। आज नहीं यदि आगे भागों में भाग बटेंगे, आज नहीं यदि जागे आगे भागों में भाग बटेंगे, जैसे भाग बटा है वैसे बिस्मिल्लाह भाग बटेंगे। ठीक है, अच्छा और क्या क्या बढ़ सकता है ये बताता हूँ तुम्हें। और क्या क्या बटेगा कि पवित्र गोमती व गंगा का बहता पावन नीर बटेगा, प्राणों से भी प्यारा हमको कच्छ और कश्मीर बटेगा, पुरखों की जागीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी, धरती पर आने वाले हर बच्चों की तकदीर बटेगी। अगर एक ना हो पाए तो ख्वाजा बुद्ध व राम बटेंगे। समझ रहे हो? अगर एक ना हो पाए तो ख्वाजा बुद्ध व राम बटेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और 4 धाम बटेंगे। कुछ लोगों को अब ये सुना कि जब पत्र मिला तो जो रजवाड़े लोग थे उनका क्या सोच आई कि कुछ लोगों को पत्र नहीं शांति दूत संदेश लगा, कुछ लोगों को कर्मयुक्त गीता का उपदेश लगा। कुछ रजवाड़े सहमत होकर राष्ट्र एकता दिखलाए, कुछ अधर्मी विलय पत्र का फिर विरोध करने आए। ठीक है, तो जब विरोध हुआ तब वल्लभ भाई जी की जो चमक थी वो दिखाता हूँ कि बोले तब वल्लभ जी सबको भारत का संबंध देंगे, लेकिन जो विद्रोह करेंगे सैनिक उसको कुचल देंगे। सबको हिंद सिंध सीमा का चरणों में धोना होगा, भारत माता की आंचल के छाया में सोना होगा। कुछ रजवाड़े खुश थे, कुछ दुखी दिखाई पड़ते थे। बहुतों को पटेल जी ज्वालामुखी दिखाई पड़ते थे कि कुछ को तो सिंहासन भी शमशान दिखाई पड़ते थे, कुछ को लंका फूक रहे हनुमान दिखाई पड़ते थे। ठीक है, तो चलो बहुत लंबी है कविता, मैं शॉर्ट खत्म कर रहा हूँ। क्या मन है सुनने का? चलो ठीक है। सब समझ गए भारत में अब शीघ्र विलय करना होगा। किंचित किया विलंब यदि तो निश्चित ही मरना होगा। बस धीरे धीरे 558 हस्ताक्षर हो पाए, शेष 4 पर वल्लभ विकराल घटघटा बनकर आए। पहले कूटनीति के बल पर जूनागढ़ को एक किया। पता है कि नहीं जूनागढ़ के बारे में? ठीक है, जूनागढ़ हैदराबाद ये सबको लेना पड़ा बहुत मुश्किल से, आर्मी भेजनी पड़ी थी। ठीक है, वो आर्मी ऐसे नहीं भेजी गई थी। ये नहीं कहा गया था कि आर्मी भेजेंगे नहीं तो यूएन में जवाब देना पड़ता है। ये कहा गया था कि पुलिस गई थी, थोड़ी सी हिंसा हुई और हिंसा हुई। समझ गए? तो इतने तेज थे हमारे वल्लभ भाई पटेल जी कि बस धीरे धीरे 558 हस्ताक्षर हो पाए, शेष 4 पर वल्लभ विकराल घटा बनकर छाए। पहले कूटनीति के बल पर जूनागढ़ को एक किया, सोमनाथ में जाकर फिर मंदिर का अभिषेक किया। साम दाम और दंड भेद की माला मन में फेर लिया और धागा बाग में जाकर निज़ाम को घेर लिया। ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम था। तो उसके घमंड को जरासंध सा 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और दुर्ग की छाती पर सेना ने झंडा गाड़ दिया। इस लोकतंत्र के महागठन के संचालन बेजोड़ किया। मैसूर से भोपाल हैदराबाद सभी को जोड़ लिया। जम्मू और कश्मीर की एक रियासत शेष रही। पता है कि नहीं? Yes. जम्मू और कश्मीर की एक रियासत शेष रही। नेहरू के हट धरने की कर्म ये सदा विशेष रही। भरोसा यदि बापू नेहरू पर भरपूर नहीं होता तो भारत माता के मस्तक पर ये नासूर नहीं होता। सूरज, अच्छा अब जो सिचुएशन है उसके बारे में 2 लाइन और बोल दे रहा हूँ, इसी से समाप्त करूँगा। सूरज के आंगन में अभी जो कश्मीर का माहौल है, जब झंडा फिर से फहरा रहे हैं वहाँ पे G20 समिट्स भी होंगे, जल्दी ही होंगे समिट, सबके इंटरनेशनल समिट हो चुके हैं। सूरज के आंगन में फिर छाई ये खुशहाली है, जो नासूर बना था उसकी शल्य क्रिया कर डाली है। और एक बात जो नारे लगते हैं गंदे इस देश में, उस पर है कि ये आखिरी मेरी 2 लाइन है, उस पर खत्म करता हूँ कि
इस धोखे में मत रहना कि ये भाग बढ़ जाएंगे। इस धोखे में मत रहना कि ये भाग बढ़ जाएंगे। जिस डाली से खतरा होगा वो डाली काट दिया जाएगा।